प्रकृति की मार सह रहा कोरखी में है हम अभी, और कोरखी में ये देखिएगा एक होटल लॉज यहाँ पे बना रखा है और इसकी हालत देखिएगा। ये युवा अभी अंदर से सफाई करते थक नहीं रहे हैं, कहीं चप्पल पहने हुए हैं, कहीं गैस सिलेंडर, कहीं कुछ टूटा हुआ है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो यकीनन डरा देने वाली हैं। अंदर देखिएगा फ्रिज इनका डूब चुका है पूरा, यहाँ अंदर से कहां से पानी आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लगातार ये पानी का फ्लो, मुझे लगता है बादल बस ऊपर कहीं हुआ है। और ये देखिएगा जो बगल वाला अभी यहाँ पर एक मकान है, ये देखिएगा, वहां कमरों में देखिएगा क्या हाल हो रखा है। वो कमरों के हाल भी आपको दिखाऊंगा। ये रात भर की बारिश से यकीनन केदार घाटी में एक बार फिर से, इसलिए थोड़ा और आगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर जहां पर सूचना मिली है कि 4 नेपाली दब गए थे। और यहां देखिएगा ये कमरे के अंदर कीचड़ और इतने बड़े बड़े पत्थर, ये कमरा तो पूरा भरा हुआ है। थोड़ा नजदीक आप आएंगे तो आपको दिखेगा, यहां थोड़ा देखिएगा, ये देखिएगा आप, ये दरवाजा टूट चुका है, पूरा कीचड़ इसमें भरा हुआ है। थोड़ा आप कैमरा मेरे पास देंगे तो मैं आपको और नजदीक से दिखा पाऊंगा। ये तस्वीरें इस कमरे के अंदर की आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा ये कमरा है, बाहर से दरवाजा इसका टूट चुका है, अंदर पूरा कीचड़ भरा हुआ है। यहां देखिएगा गैस सिलेंडर वगैरह इनका रखा हुआ, प्रेशर कुकर एक दूर दिख रहा है, ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। और ये देखिएगा ये बाथरूम है, तकरीबन 6-7 फुट तो इसमें कीचड़ मलबा भरा हुआ है। ये लगातार यहां तक गया है ये। और यहां नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा यहां किस तरह से हुआ है ये देखिएगा, यहां भी अंदर पूरा, और ये बेड सारे खराब। ये तस्वीरें यकीनन चौंका देने वाली हैं और उसके साथ साथ बहुत बुरी भी। यहां पूरा कीचड़ है। थोड़ा ये नाले की तरफ आप हम चलेंगे, आपको दिखाते चलें यहां पर क्या कुछ हुआ है। ये तमाम कमरे देखिएगा इनके सन चुके हैं। यहां देखिए आप, यहां देखिएगा आप, यहां का मंजर देखकर आप भी बोलेंगे ये क्या है। और ये तमाम मंजरों के बीच में किस तरह से स्थानीय अपने व्यवसाय को जिंदा रखें या खुद को जिंदा रखें ये समझ नहीं आता। ये इनका मुख्य ऑफिस है, ये देखिएगा ये मुख्य ऑफिस है। यहां भी पूरा दलदल हो रखा है, पूरा मलबा यहां भरा हुआ है। और ये रात भर के इस बारिश से ये कोहराम मचा है। और कोरखी के आसपास जहां जहां भी हमने देखा, हम इसकी पिछले कई दिनों से बता भी रहे हैं, शासन प्रशासन में भी लगातार बातें हो रही हैं। ये इतना ऊपर ही तो उठ के आया होगा, जो देखिएगा ये मलबा यहाँ कमरों के अंदर जाने के लिए यार, यहाँ पूरे छींटे बीटे किस तरह से ये हो रखा है। ये देखिएगा ये तस्वीरें यकीनन बहुत डरावनी है। ये पूरा एक होटल यहाँ पर, और साथ के साथ यहाँ देखिएगा आप, यहाँ देखिए किस तरह से ये हुआ है। रात भर लोग सो नहीं पाए, 12:30-1 सवा बजे। सर ये रात को हुआ, ये अर्धरात्रि को हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत बारिश हुई, लोग सो नहीं पाए। और इस प्रतिष्ठान में कुछ यात्रीगण रुके हुए थे जो अभी शायद आपका कैमरा पकड़ नहीं पाया है। तो उन लोगों को गांव वालों ने, इन लोगों ने, जो भवन स्वामी हैं, इन्होंने निकाल करके उनको सुरक्षित जगह इस साइड में पहुंचाया, उनका रेस्क्यू किया गया रात को। अच्छा। और अपनी जान को जोखिम में, आप देख रहे होंगे मंजर ये है, यहाँ के ग्रामीणों ने, लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के काफी यात्रियों को रेस्क्यू किया। हालांकि यहाँ पे एनएच के लिए सुबह से ये हम अप्रोच कर रहे हैं, करीबन 9-9:30 बजे यहाँ पे जो है ये मशीन आई। यहाँ गाड़ियां फंसी पड़ी थी मलबे में, और कुछ गाड़ियां तो ग्रामीणों ने कैसे करके भी निकाल करके और उनको पास किया। लेकिन ये काफी, मैं ये देखता हूँ कि एनएच की काफी घोर लापरवाही है। और न जाने इस गाँव को किसकी नजर लग गई, कहीं एनएच की मार तो कहीं आपदा की मार। ये गाँव ग्राम पंचायत ब्यूंग का राजस्व ग्राम कोरखी तल्ली झेल रहा है। आप भवन के स्वामी हैं? हाँ जी। क्या मंजर था उस टाइम, आप यही थे उस टाइम? मैं गणेश सेमवाल में यही आप 12:30 बजे रात को मैं यहाँ पर पहुंचा, जब तो यहाँ भयंकर स्थिति बनी हुई थी। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर डरावना माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पर यात्री भी थे, यात्री चिल्ला रहे थे। हम यहाँ पर आए, उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से यात्रियों का रेस्क्यू किया, उनको इधर के भवन में रखा। उसके बाद यहाँ पानी से बिल्कुल भरा हुआ था, पूरे कमरे खराब, बिस्तर खराब, और पूरा रास्ता पूरा पानी के पाइप लाइन हो गए, रास्ते हो गए, सब बहुत बुरी स्थिति है। शासन की कोई टीम पहुंची? कोई टीम नहीं। हमने सुबह बात भी की, लेकिन सबने आश्वासन दिया कि आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी एनएच वाले आए, हमने उनको कहा कि ये यहाँ पर कलवट है, पहले ही उन्होंने वो कलवट छोटा बना रखा था।
हमने उसी टाइम कह दिया था इस कलवट को खुला कर दिया, यहाँ पर कभी भी गधेरा का मुंह ये है, कभी भी आ सकता है। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने उसका मुंह ऐसा बंद कर रखा है। ऊपर से जब पानी आया उसके साथ जब पेड़ पौधे आए वो वहाँ पैक हो गया, उसके बाद वो फैल गया तो उसने यहाँ पूरा नुकसान किया। अब बहुत नुकसान हो गया है। ये बड़ी बात है। तो अभी तक जिम्मेदारी मतलब अभी जैसे कोई नहीं आया। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, शासन प्रशासन ने किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। चलिए मैं आपको थोड़ा और नीचे से दिखाता हूँ। ये तमाम महिलाएं, ग्राम प्रधान भी हैं आप। मैम ये तो बड़ा दुस्वप्न सा हो रहा है हर आए दिन। आपके घर पे भी हम गए थे, वहां भी टूटा हुआ है, ये तो और ज्यादा हो गया है। जल यहाँ पर सब क्षतिग्रस्त हो गए सर। रास्ते टूट गए, पानी के पाइप टूट गए, रास्ते आने जाने के लिए नहीं सर। हमारे तो यहाँ तक है कि सब मकान में सब रास्ते लगे सर। सही बात है। इतने यहाँ लॉज बना रखे सब टूट फूट हो गए सर। और कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। बहुत मुश्किल है सर जी। सब परेशान है सर। कल 10 बजे से सुबह 3 बजे तक बहुत परेशान है सर। रात भर नहीं सोए? नहीं सोए सर कोई। कहाँ से सोना है, कहाँ से नींद आएगी? है साहब आप भी यही थे? जी जी, ये साहब लगभग रात भर 9 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और लगातार बारिश और अतिवृष्टि समझ लो, बादल गरजना, बिजली गिरनी, पानी आना, रास्ते, जमीन, जंगल सब खत्म हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पीछे मैं देख रहा हूँ ब्यूंग घाट पे भी बहुत टूटा हुआ है। ये तस्वीरें ब्यूंग घाट की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर पूरा टूट गया है और रास्ता लगातार बंद हो रहा है। एनएच की अब लापरवाही बोल रहे हैं। एक देखिएगा मशीन अब जरूर चल के आ रही है। ये भी स्थानीयों ने थोड़ी मशक्कत करके इनको यहाँ तक बुलाया होगा। ये तमाम चीजें थोड़ा नीचे आएंगे और महिलाएं यहाँ पर हैं। आप लोग भी ये की पूछा रहा था? नहीं, हम घर में थे, रात भर हम सोए नहीं। 10 बजे से और 3:45 बजे तक हम बाहर अंदर गए। मकान के ऊपर से भी पत्थर आ रहे हैं, नीचे से भी। ये सब एनएच वालों ने इन्होंने काम उदोड़ा हमारी जमीन को उदोड़ के छोड़ दिया। अब देखो आप तो चैन से नींद सो रहे हैं, हमको परेशानी हो गई। हम रात भर नहीं सोए। अभी तक हम ऐसे ही हैं, न खाना न पीना। हम बेघर बन गए हैं। खेती बाड़ी सब देखो यहाँ सब खेत टूट के आ गए हैं। मकान के नीचे भी टूटा है, ऊपर भी टूटा है। कहाँ जाए हम? हमारे लिए न इधर आने के लिए न उधर जाने के लिए बहुत परेशानी में हैं हम। आप भी खतरा तो लगातार। हम ग्राम सभा कोरकी से बोल रहे हैं। हम कल रात से बैठे हुए हैं रोड पे। ना तो हमारे यहाँ लाइट, ना पानी पूनी, सारे अव्यवस्थित हो गए। हमारे लॉजों के अंदर पानी चले गया। कल रात से हमने खाना, अभी तक हम रोड पे खड़े हैं। यात्री लोग भी यहाँ रात भर परेशान रहे। सही बात। ये देखिएगा आप, ये स्कूटी के हाल देखिएगा। मैं आपको दिखाऊं, ये स्कूटी के आप हाल देखिए किस तरह से ये स्कूटी हो रखी है, कहाँ इसका जा रखा है। एक ये दूसरी बाइक ये देखिएगा कैसे। ये रात में निकाली आपने? ये रात ये सब दब गई थी मलबे में। रात को हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, फिर हमने ये स्कूटी निकाली, गाड़ियां थी यहाँ पर गाड़ी निकाली। उसके बाद यहाँ बिल्कुल ये वो था, पर हमने तब दिलचा से उससे ये पानी का अब ये देखिएगा यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियां जरूर पहुंच रही हैं। अब यहाँ पे रुकती हैं या नहीं रुकती हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। थोड़ा तस्वीरें आप दिखाइए उधर को, आप समझिएगा। ये जेसीबी तो लगातार, ये बहुत देर से देख रहा हूँ मैं इसको, आगे आगे चल रहा था ये। अब इतनी धीमी गति से एक चीज होंगी। अब ये क्या प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ रुकेगी, ये एक बड़ा प्रश्न और है। वो देखते हैं अगर ये यहाँ पर रुकते हैं। चलिए हम नीचे से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये तमाम ग्रामीण देखिएगा किस तरह से पूरी रात इन्होंने काटी होगी यहाँ पर, किस तरह से यह व्यवस्थाएं रही। और रात भर की इस मशक्कत के बाद ये देखिएगा सबके चेहरे डरे हुए, सहमे हुए, क्या कुछ हो रहा है ये भी देख के जा रहे हैं। अब ये कौन है क्या है पता नहीं, पर आप समझिएगा यहाँ से यहाँ तक का हाल बहुत बुरा है। हाँ सर, तहसीलदार हैं ये चले गए हवाई सर्वेक्षण करके। हम बस हो गया, उनका क्या जा रहा है, गया तो पब्लिक का गया, नुकसान पब्लिक का हुआ है। उसमें कोई महिलाएं भी बैठी हुई पीछे, पता नहीं कोई हो सकता है, परिवार बैठा हो पता नहीं, लेकिन गाड़ी पर तो तहसीलदार साहब की नेम प्लेट लगी हुई है। ये बड़ी बात है साहब। आम आदमी इस तरह से पिसता रहेगा, झुकता रहेगा, तमाम चीजें अपनी होती रहेंगी, लेकिन शासन प्रशासन अगर वाकई नींद से जगा हुआ होता तो ये चीजें नहीं होती। यहीं आगे कुरखी गांव है, हमने 3-4 बार उसकी फुटेज आपको दिखा दी। खाट गांव है आगे, उसकी फुटेज दिखाई, जहां वो 4 नेपाली मूल के युवा वो दब के मर गए, वहां की तस्वीरें आपको दिखाई थी, ब्यूंग घाट की दिखाई थी। इसी तरह से किणजनी में रात भर बारिश की वजह से ऊपर से भी टूटना शुरू हो गया है। उसाड़ा में यही हाल है। हर जगह जहां जहां हम देख रहे हैं वहां यही हाल है, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक नींद में है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही थी, अभी उस पर भी नहीं हो रहा। अब ये क्या करने वाले हैं, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए हम भी बने रहेंगे, आप भी बने रहिए, देखते हैं क्या होगा। नमस्कार।